The Sayings of Lao Tzu by Lionel Giles. Chapter 1. Tao in its transcendental aspect and in its physical manifestation. इस यात्रा में कदम रखने का अर्थ है नामों, पहचानों और बंधी बंधाई परिभाषाओं के शोर को पीछे छोड़ देना। हम वहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है। एक ऐसी विशाल और बुनियादी वास्तविकता की कल्पना कीजिए जिसे जब भी आप किसी नाम में बांधने की कोशिश करते हैं वो हाथ से धुएं की तरह फिसल जाती है। यही सृष्टि का शाश्वत स्रोत है, जीवन की मूल लय है, जो हमारे वर्गीकृत करने, बांटने के हर प्रयास को जुटला देती है। अगर आप इसे कोई नाम दे सकते हैं, अगर आप इसकी सीमाएं तय करके ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू होता है और वहाँ खत्म होता है, तो इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड के उस वास्तविक अपरिवर्तनशील सत्य को नहीं देख रहे हैं। आप केवल एक परछाई को देख रहे हैं जो मानव मस्तिष्क द्वारा बनाई गई एक अस्थायी व्यवस्था है। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस परम शुरुआत को महसूस करने का प्रयास कीजिए जब इस संसार का विभाजन नहीं हुआ था। वो एक पूर्ण शून्यता थी, एक गहरा और असीम खालीपन। ये नामहीन अवस्था ही उस हर चीज की जननी है जिसे हम आज देख सकते हैं। ये वो ब्रह्मांडी कोक है जिससे पूरी वास्तविकता का जन्म हुआ है। लेकिन जैसे ही इस ब्रह्मांड में हलचल होती है, जैसे ही विविधता का जन्म होता है और चीजें एक आकार लेने लगती हैं, वैसे ही नाम भी जन्म लेते हैं। अचानक वहाँ एक आकाश होता है, एक धरती होती है, एक वृक्ष होता है, एक पत्थर होता है। यही नामकरण इस संसार की अनंत वस्तुओं और जीव जंतुओं की उत्पत्ति का कारण बनता है, जो लाखों अलग अलग रूपों के सुंदर और गतिशील नृत्य को जन्म देता है। यहीं पर जीवन का एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध और एक शांत खिंचाव सामने आता है जिसे हर आत्मा महसूस करती है। जब आप खुद को व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त कर लेते हैं, जब आप अपने अहंकार के निरंतर शोर को शांत करके केवल साक्षी भाव से देखते हैं, तब आप इस रहस्य को इसके शुद्धतम और सबसे दिव्य रूप में देख पाते हैं। आप सृष्टि के उस छुपे हुए ताने बाने को महसूस करते हैं जिसके सहारे ये पूरा ब्रह्मांड बिना किसी प्रयास के अपने आप चलता रहता है। लेकिन जिस क्षण आप किसी उद्देश्य या लालसा से भर जाते हैं, जब आप दुनिया को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि आप क्या पा सकते हैं, क्या बदल सकते हैं या किस पर अधिकार कर सकते हैं, तब आपको केवल इसका बाहरी आवरण ही दिखाई देता है। आप केवल इसकी भौतिक सीमाओं और सतही आकारों को ही पकड़ पाते हैं। फिर भी ये सोचने की भूल कभी मत कीजिए कि ये छुपा हुआ रहस्य और ये भौतिक संसार एक दूसरे के शत्रु है। ये दो अलग अलग दुनिया नहीं हैं जो आपस में टकरा रही हैं। ये एक ही अज्ञात स्रोत से बहने वाली एक ही धारा हैं। वे दोनों एक साथ प्रकट होते हैं और इनमें अंतर केवल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम इन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं। इस बात को समझ लेना कि ये शांत शून्यता और ये चहल पहल से भरा भौतिक संसार एक ही तत्व से बने हैं, यही सच्ची जागृति है। ये इतनी गहरी समझ है जो एक रहस्यमयी अंधकार जैसी लगती है, ज्ञान की एक अथाह खाई। यही वो द्वार है जिससे होकर सभी छुपे हुए चमत्कार गुजरते हैं, जो हमें रुकने, प्रयास छोड़ने और केवल इस प्रवाह के साथ बह जाने का निमंत्रण देता है। जरा देखिए कि ये व्यवस्था हमारे आसपास की भौतिक दुनिया में किस तरह प्रकट होती है। यहाँ एक शांत और अचूक बुद्धिमत्ता काम कर रही है, जिसे किसी ब्लूप्रिंट, किसी ऊंचे आदेश या किसी दिखाई देने वाले ढांचे की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर विचार कीजिए कि ये ब्रह्मांड अपना काम कैसे करता है। आकाश अपने नियमों की घोषणा चिल्लाकर नहीं करता, फिर भी तारे कभी अपना रास्ता नहीं भूलते। धरती अपनी उदारता का ढिंढोरा नहीं पीटती, फिर भी मौसम बदलते हैं, मिट्टी उपजाऊ होती है और जीवन पूरी तरह से स्वाभाविक और सहज रूप में पनपता है। यही उस नामहीन स्रोत का भौतिक रूप है, एक परम और शब्दहीन कार्यकुशलता। ये हर चीज को पैदा करता है, हर जीव का पालन पोषण करता है, लेकिन किसी पर भी अपना मालिकाना हक नहीं जताता। ये अपने शानदार काम को पूरा करता है और बिना पीछे मुड़कर देखे उसके परिणामों को जाने देता है। और क्योंकि ये कभी अपनी ही रचना से मोह नहीं बांधता, इसलिए इसका प्रभाव कभी कम नहीं हो सकता। जब आप खुद को जीवन की इस सहज लय के साथ जोड़ लेते हैं, तो मानवीय महत्वाकांक्षाओं का ये भारी कवच बेहद निरर्थक और बोझिल लगने लगता है।
हम अपना पूरा जीवन सम्मान के ऊंचे मीनार बनाने और अपने पराये की लकीरें खींचने में बिता देते हैं। हम अपनी उपलब्धियों को बचाए रखने की चिंता में लगातार डूबे रहते हैं। लेकिन ये भौतिक ब्रह्मांड हमें जीने का एक अलग तरीका सिखाता है। ये बताता है कि वास्तविक शक्ति पानी की तरह होती है, लचीली, हर परिस्थिति में ढल जाने वाली, जो उन सबसे निचले स्थानों की ओर बहती है जिन्हें बाकी सब तुच्छ समझते हैं। इसके बावजूद पानी अपनी अत्यंत शांत और निरंतर दृढ़ता से कठोर चट्टान को भी घिसने की क्षमता रखता है। इस तरह जीने का अर्थ है लौट आने के उस भौतिक नियम को समझना। हर वो चीज़ जो विकसित होती है उसे अंततः अपनी जड़ों की ओर ही वापस जाना पड़ता है। एक सुंदर और जीवंत फूल मुरझाकर मिट्टी में मिल जाता है। एक तेजी से बहती हुई नदी समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है। स्रोत की ओर ये वापसी कोई त्रासदी या असफलता नहीं है, बल्कि यही अंतिम शांति है। ये वो गंतव्य है जहाँ सारे प्रयास थम जाते हैं और प्रकृति का संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है। अस्तित्व के इस गहरे और चक्राकार नियम को जान लेना ही सच्चा बोध है। इसे नज़रअंदाज करना और अंधे होकर केवल आगे की ओर भागते रहना विनाश को आमंत्रण देना है। आज हम सब एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां एक तरफ वो शांत और परे का सत्य है जिसे कभी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह विशाल रहस्य जो संसार के आकार लेने से पहले भी मौजूद था, और दूसरी तरफ इसी जीवन का भौतिक नृत्य है जहां वही रहस्य पैरों के माध्यम से सांस लेता है, समुद्र की लहरों को चलाता है और हमारे शरीरों को आकार देता है। ये यात्रा भौतिक संसार से भागकर उस परम सत्य को खोजने की नहीं है और न ही इस भौतिक दुनिया की चकांद में खो जाने की है। ये यात्रा तो ठीक उस चौराहे पर खड़े रहने की है जहां से हम इन रूपों को बनते और बिगड़ते हुए देख सके और खुद को उस शांत नामहीन धारा से जोड़े रख सके जो इस पूरे संसार को अपने भीतर समेटे हुए आगे बढ़ रही है। Chapter 2 Tao as a moral principle or virtue। संसार में जबरन अच्छाई थोपने के हमारे तौर तरीकों में एक गहरा और शांत विरोधाभास छिपा हुआ है। हम नियमों का एक भारी भरकम ढांचा खड़ा करते हैं, आचरण की सख्त संहिताएं बनाते हैं और अपनी हर सार्वजनिक धार्मिकता या भलाई का ढोल पीटते हैं। लेकिन यदि आप पूरी तरह शांत होकर इस नैतिक दिखावे के पीछे की सच्चाई को देखें तो आपको इसमें दरारें साफ दिखाई देने लगेंगी। जिस क्षण हम जानबूझकर अपनी अच्छाई को प्रदर्शित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसी क्षण हम इसके वास्तविक स्रोत से दूर हो जाते हैं। सच्ची अच्छाई को किसी प्रचार, नियम पुस्तिका या दर्शकों की आवश्यकता नहीं होती। वो इसलिए अस्तित्व में नहीं है कि वो किसी कानून का पालन करने की कोशिश कर रही है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि वो जीवन के मूल केंद्र से स्वाभाविक रूप से बहे बिना रह ही नहीं सकती। सर्वोच्च गुण या अच्छाई की कल्पना लकड़ी के एक ऐसे अनगढ़, सीधे सादे टुकड़े के रूप में कीजिए जो पूरी तरह स्वाभाविक, बिना किसी सजावट के और अपनी मूल प्रकृति में शांत है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की इस आंतरिक लय से जुड़ जाता है तो वो अच्छा बनने का कोई सचेत प्रयास किए बिना अपना जीवन जीता है। वो अपने अच्छे कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं रखता। जब वो किसी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो ये देखने के लिए आसपास नहीं ताकता कि कौन उसे देख रहा है। वो पूरी तरह से सहज और स्वाभाविक भाव से काम करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूर्य बिना किसी स्वार्थ के गर्मी देता है या बारिश मिट्टी को सींचती है। इसमें ना तो कोई पहले से सोचा गया उद्देश्य होता है, ना प्रशंसा की उम्मीद और ना ही कोई अहंकार। ऐसा व्यक्ति बस उसी तरह आगे बढ़ता है जैसे ये ब्रह्मांड चलता है। जहाँ ज़रूरत होती है उस कमी को पूरा करता है, चारों ओर सद्भाव लाता है और बिना कोई निशान छोड़े तुरंत आगे बढ़ जाता है। लेकिन ज़रा देखिए कि क्या होता है जब ये स्वाभाविक और सहज जुड़ाव टूटने लगता है। जैसे ही कोई समाज इस शांत तालमेल से दूर होता है, उसमें एक घबराहट पैदा हो जाती है। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे भीतर से कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो गया है, तो हम बनावटी तरीके से उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। हम परोपकार का आविष्कार करते हैं, यानी सोच समझकर होशपूर्वक की जाने वाली दयालुता। हम खुद से कहते हैं कि हमें सक्रिय रूप से दूसरों से प्रेम करना चाहिए और इस तरह हम उस भावना को एक कर्तव्य, एक बोझ या एक नैतिक परियोजना में बदल देते हैं जिसे हमारा स्वाभाविक स्वभाव होना चाहिए था। जब ये बनावटी परोपकार भी मानव के स्वार्थ को रोकने में कमज़ोर साबित होता है, तब हम एक कदम और नीचे गिरते हैं
और नैतिकता व न्याय का ढांचा तैयार करते हैं। अब हम केवल दयालुता की प्रेरणा नहीं दे रहे होते, बल्कि उसे जबरन लागू कर रहे होते हैं। हम सही और गलत का एक कड़ा घेरा बना देते हैं, लोगों को परखने लगते हैं और पूरी दुनिया को एक ठंडे, रूखे और आलोचकीय नजरिए से देखने लगते हैं। और जब ये कठोर नैतिकता भी शांति बनाए रखने में असफल हो जाती है, जब इंसान के भीतर की स्वार्थी और विनाशकारी आवाजें इन नैतिक संहिताओं से भी नहीं संभलती, तब हम अंतिम और सबसे हताश चरण में पहुंचते हैं। हम औपचारिकता और खोखले रीति रिवाजों की स्थापना करते हैं। ये अच्छाई का केवल बाहरी छिलका है, एक ऐसा बिंदु जहां से जीवित आत्मा पूरी तरह गायब हो चुकी होती है और पीछे रह जाता है तो बस शिष्टाचार, झूठे प्रदर्शन और बनावटी व्यवहार का एक खोखला ढांचा। हम सही कोण पर झुककर प्रणाम करते हैं, तयशुदा शब्द बोलते हैं और परंपराओं के नाम पर एक तय नाटक का हिस्सा बनते हैं, लेकिन हमारा दिल पूरी तरह अपरिवर्तित रहता है। बाहरी तौर तरीकों का ये अंधानुकरण नैतिकता का संरक्षण नहीं है, बल्कि उसके पूरी तरह नष्ट हो जाने का लक्षण है। यहीं से धोखे की शुरुआत होती है, जहां वास्तविकता की जगह पूरी तरह से दिखावा ले लेता है और हम एक मुखौटा पहनने को ही आत्मा की शुद्धता समझने की भूल कर बैठते हैं। मानवीय व्यवस्थाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के इस पतन को गहराई से देखने पर हमें उस भारी और थका देने वाले तनाव का एहसास होता है जिसमें हम जी रहे हैं। हम इन कृत्रिम परतों के बीच बड़े होते हैं, जहां हमें एक सरल और ईमानदार जीवन जीने के बजाय इन पेचीदा नियमों के बीच से रास्ता निकालने वाली चतुराई को पूजना सिखाया जाता है। हम सतही ज्ञान, नैतिकता पर होने वाली बौद्धिक बहसों और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जटिल प्रणालियां बनाने के आदी हो जाते हैं, जो हमारी इसी अस्वाभाविक जीवन शैली ने पैदा की हैं। लेकिन ये बौद्धिक चालाकी कुछ और नहीं, बल्कि एक रंग बिरंगी खरपतवार की तरह है, एक ऐसा भड़कीला फूल जो पौधे की जड़ से ही उसका जीवन सोख लेता है। ये दिमाग को तो विचारों के शोर से भर देता है, लेकिन हमारी आत्मा को पूरी तरह भूखा और अकेला छोड़ देता है। वापस सहजता की ओर लौटने के लिए हमें एक साहसिक कदम उठाना होगा। इसके लिए हमें इन भारी बनावटी परतों को एक एक करके हटाना होगा। हमें परोपकार के इस दिखावे को छोड़ना होगा, आत्मधार्मिकता के इस कठोर कवच को तोड़ना होगा और औपचारिकता के इस खोखले नाटक से बाहर आना होगा। हमें उसी अनगढ़ लकड़ी के टुकड़े जैसी मूल अवस्था में लौटना होगा, जहां जीवन में सादगी हो, स्वार्थ की कमी हो और इच्छाएं सीमित हों। जब आप खुद को श्रेष्ठ या गुणी साबित करने की होड़ बंद कर देते हैं, तो अहंकार की वे बेचैन और सुरक्षात्मक दीवारें अपने आप ढहने लगती हैं। तब आपको संसार को सुधारने के लिए उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आप आखिरकार उस शांत अंतर्निहित शक्ति से दोबारा जुड़ चुके होते हैं, जो इस पूरे अस्तित्व को संभाले हुए है। आप एक बार फिर पानी की तरह शांत और प्रवाहमान हो जाते हैं, जो बिना किसी शोर के हर उस चीज को सींचता है जिसे वो छूता है, जो पीछे छिपे रहने में ही संतुष्ट है और जो अपने भीतर सर्वोच्च गुणों को इसलिए समेटे हुए है क्योंकि वो अच्छाई का प्रदर्शन करना भूल चुका है। Chapter 3: The Doctrine of Inaction। दुनिया में बहुत ज्यादा खींचातानी और भाग दौड़ है। हर कोई कुछ न कुछ उठाने, धकेलने, चिल्लाने और धरती पर अपना नाम छापने में लगा हुआ है। सबको लगता है कि जितनी कड़ी मेहनत और जोर होगा, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन जरा ठहर कर अस्तित्व के सबसे शांत कोनों को ध्यान से सुनिए। बाजार के शोर शराबे और दरबार की महत्वाकांक्षाओं से दूर कदम बढ़ाइए, तब आपको चीज़ों की असली रफ्तार का एहसास होगा। एक पुरानी, बिना नक्शे की शांत धारा की धड़कन। जब हम हर चीज़ को ठीक करने, शासन करने और उसे बिल्कुल सही बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक भारी थकावट हमें घेर लेती है। जब हम एक बिखरे हुए समाज या अशांत मन को देखते हैं, तो हमारा पहला स्वभाव उस पर प्रहार करने का होता है। हम कड़े कानून बनाते हैं और नैतिकता के सख्त नियम लागू करते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए कि इस दुनिया में जो चीज़ें सबसे सख्त होती हैं, जैसे कठोर पत्थर या पेड़ की सूखी टहनियाँ, वे ही दबाव पड़ने पर सबसे पहले टूटती हैं। दूसरी ओर पानी, जिसका अपना कोई आकार नहीं होता और जो कभी किसी से नहीं लड़ता, वो भी धीरे धीरे पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लेता है। पीछे हटने और शांत हो जाने में एक बहुत बड़ी छिपी हुई शक्ति है। अकर्म या कुछ न करने का मतलब आलस में डूब जाना या दुनिया को उसके हाल पर छोड़ देना नहीं है।
ये उससे कहीं अधिक गहरी बात है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम जीवन के स्वाभाविक प्रवाह पर अपनी संकीर्ण और बेचैन इच्छाओं को थोपना बंद कर दें। ऋतुओं के बदलने पर विचार कीजिए। वसंत कभी सर्दियों से बहस नहीं करता और न ही कोई बीज रातों रात उगने के लिए तड़पता है। एक अदृश्य, शांत बुद्धिमत्ता है जो बिना एक भी शब्द बोले या बिना किसी जल्दबाजी के सही समय पर हर चीज को परिपक्व करती है। जब हम खुद को उस स्वाभाविक धारा के साथ जोड़ लेते हैं तो सारे काम अपने आप बिना किसी तनाव के और खूबसूरती से पूरे होने लगते हैं। मुसीबत तब शुरू होती है जब हम अपनी अच्छाई का दिखावा करने लगते हैं। जिस क्षण कोई समाज भलाई को एक बड़े गुण के रूप में पूजने लगता है, वो अनजाने में बुराई और पाखंड को भी जन्म दे देता है। हम सही और गलत, सुंदर और कुरूप की सीमाएं तय कर देते हैं। ऐसा करके हम खुद को एक कोपाने और दूसरे से भागने के अंतहीन खेल में फंसा लेते हैं। जो इंसान सच में ज्ञानी है, वो अपने पास गुणों का कोई बही खाता लेकर नहीं चलता। वो बस सहजता से जीता है। वो इसलिए दयालु नहीं है क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसे दानी कहे, बल्कि इसलिए है क्योंकि दया उसके लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितनी कि सांस लेना। वो अपना काम करता है, सबकी मदद करता है और तुरंत पीछे हट जाता है। वो कभी अपनी तारीफ की मांग नहीं करता क्योंकि वो अपनी सफलताओं को पकड़ कर नहीं रखता, इसलिए उसकी सफलताएं कभी उससे छीनी भी नहीं जा सकती। एक ऐसे मन की आज़ादी की कल्पना कीजिए जिसने ध्यान खींचने की होड़ छोड़ दी है। वो एक खाली बर्तन की तरह है और चूंकि वो खाली है, इसलिए वो सब कुछ अपने भीतर समा सकता है। हम मजबूत दीवारों का घर बनाते हैं, लेकिन हम रहते उस खाली जगह में हैं जो उन दीवारों के बीच होती है। हम मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, लेकिन उसका खोखला केंद्र ही उसे उपयोगी बनाता है। फिर भी हम पूरी जिंदगी खुद को उपाधियों, धन और विचारों से भरने में बिता देते हैं और शांत, ग्रहणशील और खाली रहने के आनंद को पूरी तरह भूल जाते हैं। जब आप इस ब्रह्मांड को अपने हिसाब से चलाने की जिद छोड़ देते हैं, तब आपको एहसास होता है कि इसका बोझ कभी आपके कंधों पर था ही नहीं। जो राजा बहुत सख्त हाथों से शासन करता है, लगातार दखल देता है और नियम थोपता है, वो केवल असंतोष और अपराधियों को जन्म देता है। आप लगाम को जितना कसकर खींचेंगे, घोड़ा उतना ही ज्यादा भड़केगा। लेकिन यदि कोई नेता स्वयं भीतर से शांत और सरल हो जाता है, तो लोग भी अपने आप शांत होने लगते हैं। वे अपने दिल की ओर लौट आते हैं। वे किसी दबाव के कारण नहीं, बल्कि शांति के उस प्रभाव में आकर एक सीधा और साफ जीवन जीने लगते हैं। मौन और शून्यता पर भरोसा करने के लिए एक अलग तरह के साहस की जरूरत होती है। हमारा मन इससे डरता है। वो हमेशा आगे की योजना बनाना चाहता है, बहस करना चाहता है और खुद को साबित करना चाहता है। खुद को मल रखना, नीचे बने रहना और बिना दिखावे के काम करना कमजोर होने जैसा लगता है। लेकिन गहरा सच तो ये है कि सारी नदियां आखिर में नीचे की घाटियों में ही जाकर मिलती हैं। घाटियां इसलिए उपजाऊ होती है क्योंकि वे पहाड़ की चोटी बनने की जिद नहीं करती। अपने बेचैन विचारों को जाने दीजिए। अपने हाथों से नदी के बहाव को मोड़ने की कोशिश बंद कीजिए। बस थोड़ी देर के लिए किनारे पर बैठिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए और देखिए कि जब आप रास्ते से हट जाते हैं तो सब कुछ कितनी सहजता और पूर्णता से आगे बढ़ता है। Chapter 4: Lowliness and Humility। चलने वाले हमेशा ऊंचाइयों की तरफ देखते हैं। पहाड़ों की चोटियां चमकीली होती हैं। वे धूप को सबसे पहले पकड़ती हैं और दूर से ही सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। हर इंसान उसी शिखर पर खड़े होने की होड़ में लगा है। सबको सबसे ऊपर, सबसे आगे दिखना है। लेकिन कभी रुककर उस पानी को देखिए जो बादलों से गिरता है। वो पहाड़ों की चोटियों पर ठहरने की जिद नहीं करता। वो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत नीचे की ओर ढरक जाता है। वो उन सबसे निचले, अंधेरे और उपेक्षित स्थानों की तलाश करता है जिनसे लोग नफरत करते हैं, जहां कोई जाना नहीं चाहता। और फिर भी देखिए कि सारी दुनिया की नदियां आखिर में कहाँ जाकर शांत होती हैं? उसी समुद्र में जो सबसे नीचे बैठा है। जो सबसे नीचे है वही अंत में सबका राजा बन जाता है। हमारा ये जो अहंकार है, ये हमें हमेशा तंग कर खड़े रहने को मजबूर करता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें झुके हुए नहीं, बल्कि तने हुए देखें। हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं
अपने ज्ञान की शेखी बघारते हैं और दूसरों के सामने खुद को बड़ा साबित करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं। लेकिन जो पेड़ जितना सख्त और तना हुआ होता है, तेज हवा चलने पर उसके उखड़ने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। इसके विपरीत जो घास की कोमल पत्तियां जमीन से लगकर झुक जाती हैं, आंधी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हवा गुजर जाती है और वे वैसी ही हरी भरी खड़ी रहती है। झुकने में कमजोरी नहीं है, झुकने में वो लचीलापन है जो जीवन को बचाए रखता है। असल में जब आप खुद को बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मान लेते हैं, तो आप अपने चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं। आप दूसरों को छोटा देखने लगते हैं और खुद को एक ऐसे ऊंचे चबूतरे पर बैठा लेते हैं जहां से नीचे गिरना तय है। सच्ची विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि आप हीन भावना से भर जाएं या खुद को कोसने लगें। सच्ची विनम्रता तो ये है कि आपके भीतर मैं का वो शोर ही शांत हो जाए जो लगातार चिल्लाता रहता है कि मुझे देखो, मैं कुछ हूं। जब ये शोर थम जाता है, तब आप एक गहरी शून्यता का अनुभव करते हैं। आप उस खाली बर्तन की तरह हो जाते हैं जिसमें अगर कुछ भरा जाए तो वो छलकने के बजाय उसे संभाल कर रख लेता है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे रहने की दौड़ में लगा है, उसका मन कितना अशांत होगा। उसे हर पल ये डर सताता रहता है कि कोई उससे आगे ना निकल जाए, कोई उसकी जगह ना छीन ले। इस डर से पैदा होने वाला तनाव इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। लेकिन जिसने स्वेच्छा से सबसे पीछे खड़ा होना स्वीकार कर लिया है, उसे किस बात का डर? जिसे नीचे गिरने का कोई भय नहीं है, वही इस दुनिया में सबसे सुरक्षित और स्वतंत्र है। वो किसी से मुकाबला नहीं करता, और क्योंकि वो किसी से होड़ नहीं करता, इसलिए पूरी दुनिया में कोई भी उससे जीत नहीं सकता। इस संसार का नियम बहुत अनोखा है। जो खुद को बहुत ऊंचा उठाता है, समय उसे नीचे गिरा देता है, और जो खुद को छोटा और तुच्छ मानकर नीचे बनाए रखता है, समय उसे अपने आप ऊपर उठा लेता है। जब आप अपनी खूबियों का बखान खुद नहीं करते, तभी लोग आपकी असली कीमत पहचान पाते हैं। जब आप अपनी ताकत का रौब नहीं जमाते, तभी लोग आपका सच्चा सम्मान करते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी को दबाती नहीं, बल्कि सबको सहारा देती है। जैसे गहरी घाटियां पूरे जंगल को अपने आंचल में समेट लेती हैं, वैसे ही एक विनम्र और सहज इंसान पूरी दुनिया को अपने भीतर जगह दे सकता है। इसलिए इस अंतहीन दौड़ से बाहर निकलिए। अपने भीतर की उस छटपटाहट को शांत होने दीजिए जो आपको हमेशा दूसरों से ऊपर दिखाने के लिए उकसाती है। कोमल बनिए, सहज बनिए, और उस पानी की तरह बहना सीखिए जो बिना किसी शोर शराबे के सबसे निचले स्थानों को भी तृप्त कर देता है। जब आप पूरी तरह से खाली और शांत हो जाएंगे, तभी आप इस जीवन के असली संगीत को सुन पाएंगे, जो केवल उन्हीं को सुनाई देता है जो बहुत नीचे, बहुत धीमे और बहुत मौन होकर सुनना जानते हैं। चैप्टर 5, गवर्नमेंट। जब शासन की बागडोर कड़े हाथों में होती है, तो महल की दीवारें जितनी ऊंची और चमकदार होती जाती हैं, खेत उतने ही सूखे और बंजर दिखने लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि समाज को ठीक रखने के लिए और अधिक नियमों और अधिक प्रतिबंधों और एक बहुत शक्तिशाली व्यवस्था की ज़रूरत है। लेकिन कभी गौर से देखिए कि जब कानून की किताबें मोटी होती जाती हैं, तो गलियों में चोर और लुटेरे उतने ही ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ये एक बहुत गहरा विरोधाभास है, जिसे समझने के लिए हमें अपनी सत्ता और नियंत्रण की पुरानी भूख को छोड़ना होगा। एक शासक जब बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, जब उसका अहंकार हर छोटी बात में दखल देने लगता है, तो वो अनजाने में अपनी ही प्रजा की स्वाभाविक बुद्धिमत्ता को कुचल देता है। वो महल के ऊंचे चबूतरे पर बैठकर नए नए फरमान जारी करता है, टैक्स का बोझ बढ़ाता है ताकि उसके खजाने भरे रहे और उसकी सेनाएं ताकतवर दिखे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा और मायूसी छिप जाती है। लोग डर के साए में जीने लगते हैं। वे सिर्फ वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। उनकी अपनी रचनात्मकता, उनका अपना सहज विवेक खो जाता है। वे चालाक होने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कड़े नियमों के जाल से कैसे बचना है। असली शासन वो नहीं है जो अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटे। सच्ची व्यवस्था तो वो है जो इतनी अदृश्य और शांत हो कि लोगों को एहसास ही ना हो कि उन पर कोई शासन कर रहा है। जब काम पूरा हो जाए और सब कुछ सही तरीके से व्यवस्थित हो जाए, तो प्रजा गर्व से कह उठे कि यह सब तो हमने खुद ही किया है।
एक कुशल मार्गदर्शक या नेता उस रसोइये की तरह होता है जो एक छोटी मछली को पकाता है। उसे बहुत ज्यादा उलटने पलटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादा छेड़छाड़ करने से वो टूट जाएगी। समाज भी वैसा ही है। उसे जितनी शांति मिलेगी, वो अपनी गरिमा और संतुलन उतनी ही सहजता से पालेगा। मुसीबत तब पैदा होती है जब व्यवस्था चलाने वाले खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरे देश पर थोपना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि वे इंसानी स्वभाव को बदल सकते हैं, उसे एक सांचे में ढाल सकते हैं। लेकिन इंसान कोई बेजान मिट्टी का ढेला नहीं है जिसे जैसा चाहो वैसा मोड़ दो। जब आप किसी को बहुत ज्यादा दबाते हैं तो उसके भीतर एक गुप्त विद्रोह जन्म लेता है। तनाव बढ़ता जाता है और एक दिन वो पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। यदि राष्ट्र में सादगी को वापस लाना है तो शुरुआत सबसे ऊपर बैठे व्यक्ति से होनी चाहिए। उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना होगा। जब राजा खुद अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है, जब वो विलासिता से दूर होकर एक साधारण जीवन चुनता है, तो उसकी यही सादगी पूरी प्रजा में एक अदृश्य रोशनी की तरह फैल जाती है। लोगों को अब एक दूसरे से आगे निकलने की, झूठी शान दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती। वे अपनी जमीनों से जुड़ते हैं, अपने परिवारों की देखभाल करते हैं और जीवन के असली सुख को पहचानते हैं। हथियारों की चमक और युद्ध की धमकियां कभी भी स्थायी शांति नहीं ला सकती। एक शासक जो हथियारों के बल पर अपनी सीमाएं फैलाता है, वो असल में अपने ही विनाश का इंतजाम कर रहा होता है। हिंसा हमेशा अपने पीछे कांटेदार झाड़ियां छोड़ जाती है। इसलिए असली जीत किसी को झुकाने में नहीं, बल्कि सबके भीतर के भय को शांत करने में है। जब सत्ता मौन हो जाती है तो समाज मुखर और जीवंत हो उठता है। जब नियंत्रण ढीला पड़ता है तो लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति भरोसा लौट आता है। ये एक ऐसा राज्य है जहां कोई किसी का शोषण नहीं करता, जहां नियम दिल पर लिखे होते हैं, न कि पत्थरों की दीवारों पर। इस गहरे सच को पहचानिए कि सबसे बेहतरीन नेतृत्व वही है जो खुद को मिटा देना जानता है, ताकि बाकी सब अपनी पूरी सुंदरता में खिल सकें। इस चैप्टर 6 वॉर। हवा में जब घोड़ों के टापों की टाप और ढालों की खनखनाहट गूंजती है तो एक अजीब सा नशा छा जाता है। झंडे हवा में लहराते हैं, हथियार धूप में चमकते हैं और ऐसा लगता है जैसे ताकत का इससे बड़ा प्रदर्शन कोई हो ही नहीं सकता। लोग जीत के गीत गाते हैं, सीमाओं को बढ़ाने की कस्में खाते हैं और अपने गुस्से को सही साबित करने के लिए बड़े बड़े तर्क गढ़ते हैं। लेकिन इस पूरे कोलाहल के पीछे अगर आप जरा और गहराई से देखेंगे तो आपको केवल विनाश की आहट सुनाई देगी। जब कोई राज्य अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर हथियारों का सहारा लेता है तो वो ये भूल जाता है कि तलवारें कभी उपजाऊ फसलें पैदा नहीं करती। सेनाएं जहां जहां से गुजरती हैं, वहां की धरती बंजर हो जाती है। हरे भरे खेत कांटेदार झाड़ियों में बदल जाते हैं और खुशहाल बस्तियां मलबे का ढेर बन जाती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जाता है, उसके ठीक पीछे पीछे अकाल और भुखमरी के साल चले आते हैं। ये प्रकृति का अपना न्याय है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नफरत और हिंसा बोएंगे तो सुख और समृद्धि की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक सच्चा और समझदार इंसान कभी युद्ध की कामना नहीं करता। वो जानता है कि हथियार कोई गौरव की बात नहीं है, वे तो एक मजबूरी हैं, एक ऐसा साधन जिसे बेहद लाचारी में ही हाथ लगाया जाना चाहिए। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई दूसरा उपाय बचे ही न, तब भी हथियारों को उठाते वक्त मन में कोई उत्साह या खुशी नहीं होनी चाहिए। एक विजेता जब अपनी जीत का जश्न मनाता है, उत्सव मनाता है, तो वो असल में इंसानी मौतों का जश्न मना रहा होता है। हजारों पिताओं, बेटों और भाइयों के खून से सनी हुई जमीन पर खड़े होकर मुस्कुराना किसी इंसान का स्वभाव नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मौतों पर खुश होता है, वो कभी दुनिया का दिल नहीं जीत सकता। सच्ची ताकत तो इस बात में है कि आप युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक दें। जब आप अपने भीतर के अहंकार को शांत कर लेते हैं, जब आप दूसरों को नीचा दिखाने या उन पर कब्जा करने की जिद छोड़ देते हैं, तो सामने वाले का गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। युद्ध केवल मैदान पर नहीं लड़ा जाता, वो सबसे पहले इंसान के दिमाग में जन्म लेता है। लालच, असुरक्षा
और खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की चाह ही वो चिंगारी है जो पूरे समाज को आग की लपटों में झोंक देती है। रणनीति की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं है कि आप कितने दुश्मनों को मार गिराते हैं, बल्कि ये है कि आप बिना एक भी तीर चलाए कैसे शांति स्थापित करते हैं। जो कमांडर सच में बुद्धिमान है, वो कभी हमला करने में पहल नहीं करता। वो हमेशा पीछे हटता है, वो रक्षात्मक रुख अपनाता है, वो खुद को एक कदम पीछे रखता है ताकि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास होने का मौका मिल सके। जब आप किसी पर हावी होने की कोशिश नहीं करते, तो आपके भीतर का भय और तनाव दोनों गायब हो जाते हैं। जीत को एक अंतिम उपाय की तरह देखना चाहिए, किसी बड़ी उपलब्धि की तरह नहीं। जब युद्ध खत्म हो, तो महल में ढोल नगाड़े नहीं बजने चाहिए, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए गहरा शोक मनाया जाना चाहिए जिन्होंने इस पागलपन में अपनी जान गंवाई। जब एक सेना विजयी होकर लौटती है, तो उसे एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक अंतिम संस्कार के जुलूस की तरह वापस आना चाहिए, मौन, उदास और आत्मग्लानि से भरा हुआ, क्योंकि जो खो गया है उसे दुनिया की कोई भी सीमा या कोई भी खजाना कभी वापस नहीं ला सकता। इसलिए इस झूठी शान से अपनी आंखें हटाइए। हथियारों की धार में नहीं, बल्कि कोमलता और जीवन की रक्षा करने में ही सच्ची समझदारी है। जब हम अपनी इस हिंसक वृत्ति को पूरी तरह शांत कर लेते हैं, तभी हम उस शाश्वत व्यवस्था का हिस्सा बन पाते हैं जो बिना किसी टकराव के पूरे ब्रह्मांड को संभाल कर रखती है। Chapter 7 Paradoxes। संसार की बातें कितनी सीधी लगती हैं, लेकिन उनका सच कितना उलझा हुआ है। हम सब एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो सीधे रास्तों की आदी है, जो रोशनी को अंधेरे से और सच को झूठ से बिल्कुल अलग मानती है। हम सोचते हैं कि जो जितना साफ और सीधा है, वो उतना ही सच है, लेकिन जब हम जीवन की गहराइयों में उतरते हैं, तो सारे बने बनाए नियम टूटने लगते हैं। वहाँ बातें सीधी नहीं, बल्कि एक अजीब से घुमाव के साथ सामने आती है, जहाँ हर सीधा रास्ता एक मोड़ पर आकर अपनी ही उल्टी दिशा में बदल जाता है। जरा गौर कीजिए, जो सच सबसे ज्यादा गहरा होता है, वो पहली बार में हमेशा एक झूठ जैसा क्यों लगता है। जब आपसे कहा जाए कि पाने का एकमात्र तरीका सब कुछ खो देना है, तो मन विद्रोह कर उठता है। हमारा तर्क चिल्लाता है कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो विरोधाभासों के ताने बाने से बुना गया है। हम सब अपनी जिंदगी भर कुछ न कुछ संजोने, इकट्ठा करने और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में वही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। जो इंसान अपनी जान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा दीवारें खड़ी करता है, वो असल में अपनी ही बनाई जेल में घुटकर मरने की तैयारी कर रहा होता है। इस दुनिया के शब्द बड़े छली हैं। जब शब्द सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं, तो वे मौन जैसे लगने लगते हैं। जब कोई बात सबसे ज़्यादा साफ कहनी होती है, तो वो सबसे धुंधली और पहेली जैसी बनकर उभरती है। हम ज्ञान की तलाश में दर दर भटकते हैं, किताबों के पन्ने पलटते हैं, विद्वानों के पैर छूते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा दिमाग जानकारियों से भरता जाता है, हमारी असली समझ उतनी ही धुंधली होती जाती है। असली ज्ञान तब नहीं आता जब आप कुछ नया सीखते हैं, बल्कि तब आता है जब आप अपनी सीखी हुई सारी चालाकियों और धारणाओं को एक एक करके भुलाना शुरू कर देते हैं। जब आप पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, ठीक उसी क्षण आपके भीतर एक ऐसी रोशनी पैदा होती है जो बिना किसी किताब के सब कुछ साफ साफ दिखा देती है। इसी तरह जो इंसान सबसे ज़्यादा सीधा और सच्चा होता है, वो दुनिया की नज़रों में अक्सर मूर्ख या अजीब दिखाई देता है। उसकी सादगी इतनी गहरी होती है कि चालाक लोग उसे समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी चाल होगी, लेकिन वो कोई चाल नहीं होती, वो तो बस उसका स्वभाव होता है। वो उस पानी की तरह है जो गंदगियों के बीच से बहता है, लेकिन कभी गंदा नहीं होता। वो बस अपनी कोमलता से हर पत्थर की धार को कुंद कर देता है। जिसे दुनिया सबसे बड़ी कमजोरी मानती है, झुक जाना, कोमल बने रहना, हार स्वीकार कर लेना, वही असल में इस संसार की सबसे बड़ी और अटूट ताकत है। परेशानी ये है कि हम सब पूर्णता की चाह में अंधे हो चुके हैं। हम एक ऐसी स्थिति चाहते हैं जहां सिर्फ सुख हो, दुख न हो, सिर्फ जीत हो, हार न हो।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में कोई कुरूपता न हो तो क्या सुंदरता का कोई अस्तित्व रह जाएगा? अगर अंधेरा पूरी तरह मिट जाए तो क्या रोशनी की कोई कीमत बचेगी? ये दोनों विरोधी ताकतें एक दूसरे से लड़ नहीं रही हैं, बल्कि वे एक दूसरे को जन्म दे रही हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो लगातार घूम रहे हैं। जब आप इस सच को गहराई से महसूस कर लेते हैं तो आपके भीतर की वो छटपटाहट खत्म हो जाती है जो हर वक्त चीज़ों को बदलने के लिए बेचैन रहती है। तब आप जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना सीख जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा काम वो है जो बिना किसी हलचल के किया गया हो। सबसे बड़ी चतुराई ये है कि आप अपनी चतुराई का त्याग कर दें। जब आप कुछ भी बनने की जिद छोड़ देते हैं तब आप सब कुछ हो जाते हैं। ये एक ऐसा अजीब और रहस्यमयी अनुभव है जहाँ सारे तर्क हार जाते हैं, जहाँ दिमाग थककर शांत हो जाता है और केवल दिल धड़कता रहता है। इस गहरे सन्नाटे में जहाँ शब्द अपने अर्थ खो देते हैं, वहीं से उस असली यात्रा की शुरुआत होती है जो आपको खुद से मिलाती है। Chapter 8 Miscellaneous Sayings and Precepts। जब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो रास्ते की धूल और अनुभव की धूप मिलकर एक अजीब सी धुंधली सी चमक पैदा करती हैं। यहाँ आकर कोई एक बड़ा रास्ता नहीं बचता, बल्कि जीवन के सैकड़ों छोटे छोटे बिखरे हुए धागे एक साथ सिमटने लगते हैं। ये उन बिखरी हुई अनमोल मणियों की तरह है जिन्हें किसी एक धागे में पिरोया नहीं गया, लेकिन जब वे जमीन पर गिरती है तो उनकी खनक एक जैसी ही होती है। हम अक्सर जीवन की बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे पैरों के पास पड़ी छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के छोटे छोटे व्यवहार और वो रोज़ का जीना हमसे छूट जाता है। लेकिन असली समझदारी तो इसी बिखराव में छिपी हुई उस गहरी एकरूपता को देख लेने में है। ज़रा उस इंसान के मन की थाह लीजिए जो सुबह उठकर बिना किसी शोर शराबे के अपने काम में लग जाता है। वो कोई बड़ा संकल्प लेकर नहीं चलता, ना ही उसके दिमाग में दुनिया को बदलने का कोई भारी बोझ होता है। वो बस अपने आसपास की चीज़ों को वैसी ही गरिमा देता है जैसी वो खुद को देता है। लोग अक्सर अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी और अपने वादों की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज़ोरदार शब्द होगा उतना ही पक्का उनका इरादा होगा। लेकिन जो इंसान सच में भीतर से स्थिर है, उसके वादे बहुत हल्के और कम होते हैं। वो अपनी ज़बान से बहुत कम बोलता है क्योंकि वो जानता है कि शब्दों का वज़न जितना ज़्यादा बढ़ाया जाए, उनके टूटने का खोखलापन उतना ही साफ दिखने लगता है। जिसकी बातें बहुत आसान और सहज होती हैं, लोग उस पर बिना किसी लिखा पढ़ी के भरोसा कर लेते हैं। इस जीवन यात्रा में सबसे मुश्किल काम है शुरुआत को संभालना और अंत तक उसी मासूमियत को बनाए रखना। हम जब किसी नए काम को हाथ में लेते हैं तो हमारे भीतर एक अलग ही उत्साह होता है। हम फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंचने लगते हैं, हमारे भीतर एक अजीब सी लापरवाही और थकावट घर करने लगती है। हम सोचते हैं कि अब तो सब कुछ हाथ में आ ही गया है, अब डरने की क्या बात है। और ठीक उसी आखिरी मोड़ पर आकर, जहां सफलता सबसे नज़दीक होती है, हमसे कोई ऐसी भारी चूक हो जाती है कि पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। जो इंसान अंत को भी बिल्कुल वैसे ही संभालता है जैसे उसने शुरुआत को संभाला था, उसका कभी कोई काम नहीं बिगड़ता। उसके लिए न तो कुछ पुराना होता है और न ही कुछ नया। वो हर पल को उसी ताजगी से जीता है। हमारा ये जो समाज है, ये हमेशा बीमारों का इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि बीमारी जन्म ही क्यों ले रही है। लोग अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। वे दूसरों पर उंगली उठाते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं और खुद को एक बेचारा शिकार साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच में जाग चुका है, वो अपनी कमियों को किसी दुश्मन की तरह नहीं देखता। वो अपनी कमियों को अपनी सबसे बड़ी सीख मानता है। जब वो अपनी भूल को बिना किसी शर्म के स्वीकार कर लेता है, तो वो भूल अपने आप खत्म हो जाती है। अपनी गलतियों से भागना ही असल में इंसान को हमेशा के लिए अज्ञानी बनाए रखता है। जो अपनी कमियों को पहचान कर उनके साथ बैठना सीख जाता है, वो इस दुनिया के सारे दुखों से पार पा लेता है। ज़रा ठहर कर देखिए कि हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। हम तिजोरियां भरते हैं, अनाज के गोदाम ऊंचे करते हैं और सोने चांदी की चमक से अपनी आंखें चौंधिया लेते हैं।
लेकिन जब रात का सन्नाटा गहराता है तो वही धन और वही संपत्ति एक भारी पहरेदार बनकर हमारे सिर पर बैठ जाती है। हमें डर लगने लगता है कि कोई उसे चुरा न ले, कोई हमसे छीन न ले। जिसे हम अपनी ताकत समझते थे वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसके विपरीत जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो अपनी हथेलियों को हमेशा खुला रखता है, उसे कोई कभी कंगाल नहीं कर सकता। वो भूखा भी रहे तो उसकी नींद में एक बेफिक्री होती है, क्योंकि उसने उस अमूल्य संतोष को पा लिया है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हुए मन की सारी परतें धीरे धीरे उतरने लगती हैं। चालाकी, बुद्धिमानी का ढोंग और खुद को दूसरों से अलग दिखाने की वो पुरानी बीमारी पूरी तरह शांत हो जाती है। तब इंसान को ये एहसास होता है कि सबसे बड़ा चमत्कार कोई जादू दिखाना या हवा में उड़ना नहीं है, बल्कि इस जमीन पर चुपचाप बिना किसी को चोट पहुंचाए एक सीधे और सच्चे इंसान की तरह चल लेना है। जब आप अपनी इस यात्रा के आखिरी छोर पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि जो कुछ भी आपने खोया वो केवल आपका भ्रम था, और जो कुछ भी आपके पास हमेशा से था वो ये कोमल, शांत और बहता हुआ जीवन ही था। Chapter 9 Lao Tzu on Himself। जब सब लोग उत्सव मना रहे होते हैं, जब चारों तरफ खुशियों का शोर होता है और लोग ऊंचे चबूतरों पर खड़े होकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे होते हैं, तब एक अजीब सा अकेलापन इस जमीन पर पसर जाता है। लोग अपनी सफलताओं की चमक में डूबे हैं, उनके पास भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं और उनकी आंखें आने वाले कल के सपनों से चमक रही हैं। लेकिन इस पूरी भीड़ के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बिल्कुल अकेला, शांत और किनारे खड़ा है। वो उस नवजात शिशु की तरह है जो अभी तक मुस्कुराना भी नहीं सीख पाया है, जिसके पास न तो कोई ठिकाना है और न ही कहीं पहुंचने की कोई जल्दी। वो भटक रहा है जैसे उसका इस दुनिया में कोई घर ही न हो। संसार के लोग कितने बुद्धिमान और चतुर दिखाई देते हैं, उनके पास हर सवाल का एक साफ और नपा-तुला जवाब है। वे जानते हैं कि समाज में अपनी जगह कैसे बनानी है, धन कैसे इकट्ठा करना है और अपनी साख को कैसे ऊंचा रखना है। उनकी समझदारी इतनी तेज और पैनी है कि वे दूर से ही हर फायदे और नुकसान को भां लेते हैं। लेकिन इस चमकती हुई बुद्धिमानी के सामने मेरा अपना मन कितना मूर्ख और भ्रमित सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर सब कुछ धुंधला है, एक ऐसी अंधेरी और शांत रात की तरह जिसके पास कहने को कोई शब्द नहीं है। जब सब लोग अपने विचारों की रोशनी में पूरी तरह साफ और आश्वस्त होते हैं, तब मैं एक गहरे कोहरे में तैरता हुआ महसूस करता हूँ, जहाँ कोई किनारा नजर नहीं आता। लोग समुद्र की लहरों की तरह उतावले और गतिशील हैं। वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं और कुछ न कुछ नया रच रहे हैं। उनके भीतर एक अंतहीन ऊर्जा है जो उन्हें कभी ठहरने नहीं देती। लेकिन मैं उस हवा की तरह हूँ जो अचानक रुक गई हो, जो बिना किसी दिशा के एक ही जगह थमी हुई है। मेरा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, न ही मेरे पास कोई ऐसा मकसद है जिसे मैं दुनिया के सामने गर्व से घोषित कर सकूं। लोग मुझे देखते हैं और सोचते हैं कि ये इंसान कितना बेकार, कितना जिद्दी और कितना गंवार है, जो इस महान दौड़ का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर रहा है। वे अपनी व्यस्तताओं में इतने मगन हैं कि उन्हें उस ठहराव की भाषा समझ ही नहीं आती जो हर हरकत के पीछे छिपी होती है। लेकिन इस अलगाव और अकेलेपन के पीछे एक बहुत ही गहरा और अनमोल रहस्य छिपा हुआ है। मैं इस दुनिया से अलग इसलिए नहीं हूँ कि मुझे लोगों से कोई नफरत है या मैं खुद को उनसे श्रेष्ठ समझता हूँ। मैं तो बस उस अनंत, अदृश्य और सर्वव्यापी चेतना की गोद में विश्राम कर रहा हूँ, जो सब कुछ जन्म देती है लेकिन खुद कभी सामने नहीं आती। लोग जहाँ सांसारिक चीज़ों से, उपाधियों से और इंसानी तारीफों से अपना पेट भरते हैं, वहीं मेरा पोषण उस परम मौन से होता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर संभाले हुए है। मैं उस माँ के आंचल में छुपा हुआ हूँ जिसे दुनिया देख नहीं पाती, लेकिन जिसके बिना ये पूरा अस्तित्व एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। ये मन जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तो उसमें दुनिया की सारी चालाकियां अपने आप दम तोड़ देती हैं। मुझे अब इस बात की कोई चिंता नहीं सताती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या इतिहास मुझे किस नाम से याद रखेगा। जब आपका अपना कोई नाम, कोई चेहरा और कोई अहंकार ही नहीं बचता,
तो आपके भीतर का सारा डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आप उस बहते हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो हर ढलान को स्वीकार करता है, जो पत्थरों से टकराकर अपनी दिशा बदल लेता है, लेकिन अपनी कोमलता को कभी नहीं छोड़ता। लोग अपनी ताकत के बल पर पहाड़ों को झुकाना चाहते हैं, लेकिन मैं उस कमजोरी और सादगी में अपनी असली शक्ति पाता हूँ, जो बिना किसी टकराव के सब कुछ जीत लेती है। इसलिए जब आप मुझे इस भीड़ से दूर, चुपचाप और गुमनाम जीवन जीते हुए देखें, तो ये मत समझिएगा कि मैं हार गया हूँ। ये तो बस उस शाश्वत धारा के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण है, जो मुझे जहाँ ले जाना चाहती है, मैं वहीं बह जाता हूँ। मेरे पास देने के लिए कोई बड़े सिद्धांत या उपदेश नहीं है, केवल ये मेरा अपना जीवन है, एक अधूरा, खाली और शांत जीवन, जो किसी दर्पण की तरह इस पूरे संसार के सच को अपने भीतर समेटे हुए है। जब आप भी अपनी सारी चतुराई को थक कर छोड़ देंगे और इस अकेलेपन की गहराई में उतरेंगे, तब आपको महसूस होगा कि जिसे दुनिया मूर्खता कहती है, वही असल में इस जीवन का सबसे परम और अनमोल आनंद है।